नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज सहायक संचालक कृषि का एग्ज़ाम हुआ है जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो लिया गया है। तो चलिए देखते हैं ये उसका क्वेश्चन पेपर है, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर जो हैं नहीं मिल पाए हैं। तो जितने पता हैं या जितनी जानकारी मिल पाई है उतना हम देने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, सोनपेरा पठार किस जिले में स्थित है? तो ये है गरियाबंद। दूसरा है, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये होगा मनियारी। अगला है, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमियों में पाई जाती है? तो ये मैदानी और घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि मध्य जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का मैदान, उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है, सन 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि हुई है? तो यह आएगा बीजापुर। अगला है, तुमनखोल, नलखोल, देवीखोल, भैरमखोल एवं वराहखोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? तो ये दंतेवाड़ा होना चाहिए। अगला है, सम्मिलित युग चिन्हित करें। तो ये देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, माँ बमलेश्वरी, माँ दंतेश्वरी, माँ महामाया, भगवान बुद्ध। और सेकंड में ऑप्शन दिया हुआ है, स्थानों का नाम दिया हुआ है, शिरपुर, डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, रतनपुर। तो इसमें से आपको मैच करना है ऑप्शन। आप देख सकते हैं जैसे चौथा का ए होगा। अगर हम देखें अगर भगवान बुद्ध की जितनी भी जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं वो शिरपुर में ही प्राप्त हुई हैं, तो ये मैच जो है वो सही मैच हो रहा है। अगर हम दूसरा देखें, एक का डी यानी कि माँ बमलेश्वरी का जो ऑप्शन होना चाहिए रतनपुर नहीं है, दूसरा गलत है। तीसरा है दूसरे का बी, माँ दंतेश्वरी का जो है वो होना चाहिए डोंगरगढ़, ये भी गलत है। और इसी प्रकार तीसरा भी है तो वो भी गलत होगा। ठीक है। सत महिला पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये है सरगुजा में। विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये बालोदा बाजार में है। नेक्स्ट है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुधेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? तो ये सामंत के रूप में था। ठीक है, तो महासामंत आना चाहिए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? तो ये जो है उज्जैन के आसपास जो है, जो क्षेत्र है जो उधर का है वह महासमती क्षेत्र आता है, तो ये उन्हीं के आसपास के क्षेत्र के थे, तो ये महासमती होना चाहिए। नेक्स्ट है, बस्तर के काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो इनका सही क्रम क्या है? तो देखिए, काकतीय वंश में सबसे पहले आए थे अन्नम देव, फिर हुए थे पुरुषोत्तम देव, फिर हुए थे नरसिंह देव और लास्ट में हुए थे दलपत देव। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन होगा 1, 3, 2, 4, यानी कि ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, एक मटका होता है, उसके ऊपर सूप लगा होता है, तार लगा होता है और उसे बजाया जाता है। ये हल्बा जनजाति द्वारा जो है उपयोग किया जाता है, ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, छंद प्रभाकर के रचयिता कौन है? तो ये है जगन्नाथ प्रसाद भानु। नेक्स्ट है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है वो जुर्माना लगाया जाता था अन्य प्रकार के, उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 जनवरी 1932 में। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो ये किया था इलियट ने 1854 के आसपास। नेक्स्ट है, जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही कौन सा है? तो जिला पंचायत की जब बात होती है तो न्यूनतम 10 और अधिकतम जो है 35 होते हैं संख्या, तो ऑप्शन सी होगा। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है 12वें क्रम के हैं, श्री अमिताभ जैन। ठीक। नेक्स्ट है, जनपद पंचायतों के कितने प्रतिशत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? तो ये लगभग सभी होते हैं, इसलिए 100% ऑप्शन डी होगा। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? तो ये आएगा 3/4 उपस्थित और मत देने वालों में से। नेक्स्ट है, विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है, ये होता है विधानसभा का एक जो सदस्य होता है वो है जनपद पंचायत के पदेन सदस्य जो में होता है वो सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के एक पंच को किस तरह से पद से हटाया जा सकता है? तो यह आएगा अविश्वास प्रस्ताव। राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो
सचिवालय का अगर हम देखा जाए तो ये सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव होना चाहिए। नेक्स्ट है, नीति आयोग के समक्ष राज्य का आयोजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है, तो ये आएगा, इसका देखना पड़ेगा, इसका मिल नहीं पाया है। नगरीय निकाय के विषय में सही क्या है, ये गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं, सही है। ये संवैधानिक निकाय भी है क्योंकि संविधान में इसका वर्णन किया गया है नगरीय निकायों का। नेक्स्ट है, ये राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित भी होते हैं, सही है। और चौथा है, इन्हें करारोपण का भी अधिकार होता है, तो उनमें जो है कुछ अनिवार्य और ऐच्छिक और अनैच्छिक कर भी आरोपण करते हैं, तो इस प्रकार से चारों सही है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है, तो स्पीकर होता है, अध्यक्ष यानी कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो तब तक अपने पद पे बना रहता है जब तक नए जो है वो लोकसभा गठित ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, माथे पर गोदना किस जाति की विशेषता है, तो ये है बैगा जनजाति। नेक्स्ट है, किस आदिवासी समूह का यह विश्वास है कि सरना में देव का निवास होता है, तो ये है उराव। देखिए, जनजाति से बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनसे आप बहुत अच्छे से पढ़िए, इनसे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से पढ़िए जनजातियों के बारे में। किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है, तो ये भूजिया जनजाति है। ये पहले भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं, तो ये सभी को पता होगा, मुरिया है। किस जनजाति में आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, तो ये है कमार, जो कि गरियाबंद क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी, तो इसका देखिए मिल तो नहीं पाया है, लेकिन मेरे अनुसार जो है होना चाहिए, वो होना चाहिए राजमोहनी देवी जी होना चाहिए। गेड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह आएगा मुरिया। नेक्स्ट है, किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, तो ये आएगा, आपका आएगा भुजिया, भुजिया जो है उसमें आएगा। नेक्स्ट है, फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो देखिए इस पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन बना हुआ है, तो इसका जो है आप ऑप्शन देख सकते हैं, चंपारण, कोंडागांव, राजनांदगांव, राजिम में से कोई एक होने की संभावना है। प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य चक्रधर सांस्कृतिक पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, ये होता है रायगढ़ में, राजा चक्रधर की स्मरण में किया जाता है ये हर साल। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध किससे है, तो ये प्रोत्साहन राशि वितरण से है, किसानों को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी का कौन सा रूप नहीं पाया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं, शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। नील क्रांति योजना का संबंध किससे है, तो ये मत्स्य पालन से है, यानी मत्स्य उत्पादन से है। एकल बत्ती कनेक्शन में कितने यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान की जाएगी, तो यह आएगा 40 यूनिट। छत्तीसगढ़ में मल्टी स्किल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह आएगा कोरबा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना के स्थान पर लागू की गई है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, जवाहर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना या सरदार पटेल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, तो यह आएगा ये जो है इस प्रकार की जो है योजनाओं से संबंधित जो है बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 किस वर्ष में हुआ था, तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में किस प्रशासनिक संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुड़ वितरण किया जाता है, तो ये सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, रायपुर। संजीवनी एक्सप्रेस सेवा का नंबर क्या है, तो ये 108 है, जो एम्बुलेंस आती है निःशुल्क। वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो यह आएगा कोरबा, महासमुंद और कांकेर, यानी कि ऑप्शन डी 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, जो वृद्ध पुरुष स्त्री असहाय हैं एवं अकेले रहते हैं उनके लिए पुलिस विभाग ने एक सेवा प्रारंभ की है जिसका नाम है समर्पण सेवा। छत्तीसगढ़ शासन ने पैथोलॉजी लैब की स्थापना का निश्चय किया है जहां 70 प्रकार की जांच न्यूनतम दर पर की जाएगी। यह लैब जो है प्रत्येक जिले के होना चाहिए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य जो महानदी जल विवाद है, एक न्यायाधिकरण सुनवाई कर रहा है। इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो ये आएंगे ऑप्शन सी न्यायमूर्ति AM खानविलकर। तो ये हो गए दोस्तों पूरे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं
और इन क्वेश्चंस को आप देखते हुए जो है आप समझ जाइए कि आपको कैसे तैयारी करनी है, करंट अफेयर कितना पढ़ना है, पंचायती राज अच्छे से पढ़ना है, जनजाति अच्छे से पढ़ना है। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं योजनाओं से, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस करिए और इसी के साथ आप तैयारी करते रहिए। CGPSC के अभी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें सभी आपको यहाँ से पता चलेगा कि किस तरीके से जो है आयोग ने अपना पैटर्न चेंज किया है। तो अगर ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।